दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 126 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है साइकोस। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ओवरग्रोन रोअर बैंग बॉम्ब और फुबुकी पर अटैक कर रहा होता है और ओवरग्रोन रोअर के अटैक कारण वो सभी लोग पत्थर के नीचे दब जाते हैं, लेकिन फुबुकी की वजह से वो सब लोग बच जाते हैं और बैंग और बॉम्ब मिलकर अपनी क्रॉस फेंग ड्रैगन स्लेयर फिश से अटैक करके ओवरग्रोन रोअर को हरा डालते हैं। लेकिन ओवरग्रोन रोअर तो वापिस से खड़ा हो जाता है और बैंग और बॉम्ब की बात मानने लगता है। उसके बाद तात्सुमाकी को भी पता चल जाता है कि फुबुकी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज होती है। और उसके बाद फ्लैशी फ्लैश और साइतामा तो मॉन्स्टर एसोसिएशन में घूम रहे होते हैं और साइतामा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उनके साथ वाला मॉन्स्टर उन्हें खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो खुद देखता है कि खाई की गहराई कितनी ज़्यादा है तो वो खुद भी डर जाता है और वो लोग एक टनल में घुस जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम साइतामा और फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं जो ट्रॉली में बैठकर टनल में से बाहर निकलते हैं। तो साइतामा बोलता है ये कौन सी जगह है, और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो जमीन खोद कर सोना निकाल रहे होते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है ये तो सोने की खदान जैसी लग रही है। तो अब पता चला मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। तो साइतामा बोलता पैसा ही पैसा। तभी कुछ मॉन्स्टर की नज़र उन लोगों पर पड़ जाती है और वो लोग साइतामा और फ्लैशी फ्लैश पर लाइट डालते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगते हैं। तो वो मॉन्स्टर साइतामा के केप से खुद को छुपाने लगता और बोलता अरे मुझ पर अटैक मत करो, मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। तो साइतामा बोलता ओए मेरे कैप को छोड़ो, और वो मॉन्स्टर वापस से अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी साइतामा और फ्लैशी फ्लैश एक साथ जंप मारते हैं और साइतामा अपने पंच से उस मॉन्स्टर को मार डालता और फ्लैशी फ्लैश दूसरे वाले मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से काट डालता। और ये देखकर तो वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो दोनों वापिस से उस ट्रॉली में आकर बैठ जाते हैं। और फ्लैशी फ्लैश भी साइतामा को देखकर शॉक हो जाता है। तभी साइतामा बोलता ओ तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम थोड़े तेज लग रहे हो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता थोड़ा तेज, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और वो मॉन्स्टर सोचता आखिर ये लोग है कौन, बहुत पावरफुल है। तभी साइतामा मॉन्स्टर को बोलता ओए। तो मॉन्स्टर बोलता क्या 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 हुआ। तो साइतामा बोलता मेरा कैप वापस दो। तो वो मॉन्स्टर बोलता अरे ये लो ये लो। और साइतामा अपने कैप को वापस से पहन लेता और बोलता अब ठीक है। तभी एक मॉन्स्टर साइतामा के केप के अंदर ही अटैक कर डालता है और साइतामा उसी जगह पर रह जाता है। और फ्लैशी फ्लैश साइतामा को पकड़ने जाता है, लेकिन उनकी ट्रॉली आगे निकल जाती है और फ्लैशी फ्लैश की नजर पीछे ही रहती है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और बोलता आगे रास्ता खत्म होने वाला है। और वो फ्लैशी फ्लैश को पाँव पकड़ लेता और बोलता मॉन्स्टर एसोसिएशन अमर रहे। तभी कुछ मॉन्स्टर उस टनल से बाहर निकलते हैं और फ्लैशी फ्लैश उस मॉन्स्टर को लेकर ही उन सभी मॉन्स्टर को काट डालता और दीवार पर चढ़ जाता। और तभी साइतामा भी उस टनल में से मॉन्स्टर को मार कर निकलता और उसने अपने मुंह में गोल्ड का बैग पकड़ा हुआ होता और वो दोनों उस ट्रॉली के पीछे भागने लगते हैं और उसे धक्का मारकर आगे वाले ट्रैक पर ले जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर पीछे ही रह जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। तो साइतामा उसे पकड़कर बोलता तुम कहाँ गिर रहे हो, हमें रास्ता कौन बताएगा। और साइतामा के दोनों गोल्ड बैग नीचे गिर जाते हैं और साइतामा को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वो लोग उस ट्रॉली में बैठकर एक और टनल में घुस जाते हैं। और फ्लैशी फ्लैश बोलता है तुम भी काफी अच्छे फाइटर हो। और फ्लैशी फ्लैश साइतामा के चेहरे को देखकर बोलता क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो साइतामा बोलता कुछ खास नहीं। और साइतामा उस मॉन्स्टर को बेहोश पड़ा हुआ देखता तो वो उसका पूरा गाल बहुत जोर से खींच लेता और बोलता सोना बंद करो और चुपचाप हमें रास्ता बताओ। अगले पैनल में हम उस औरत को देखते हैं जिस पर तात्सुमाकी ने कंट्रोल कर लिया होता। तो वो सोचती है ओवरग्रोन रोवर मेरी टेलीपैथी का जवाब नहीं दे रहा, और ये टकला है कौन आखिर, क्या ये भी हीरो है। बेकार से बेकार लोग मेरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंडरग्राउंड में घुस रहे हैं और तात्सुमाकी भी मेरे सामने खड़ी है, लगता है मुझे उससे खुद निपटना होगा। और वो अपनी एक बोतल को उठा लेती है और बोलती है ठीक है अब मैं भी अपनी फुल पावर का यूज़ करूँगी। तात्सुमाकी तुम्हें पता है मैंने इस दिन के लिए कितने लंबे समय से प्लान करके रखा था। और वो उस बोतल को पी जाती है और उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर आ जाती है और बोलती है अब तुम उस चीज़ का सामना करोगी जिसके कंपेयर में तो गिरो गिरो कुछ भी नहीं है। अब तुम सामना करोगी लॉर्ड साइकोस का और उसकी साइकोकिनेसिस का। और उस मॉन्स्टर का नाम साइकोस और उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन होता है। अगले पैनल में हम गारो और डार्क शाइन को देखते हैं और गारो लगातार डार्क शाइन की बॉडी पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी डार्क शाइन सिर्फ अपनी बॉडी से गारो को धक्का मारता है और गारो बहुत सारी दीवार तोड़कर बहुत दूर गिरता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता डार्क शाइन तुमने तो कमाल कर दिया। उसके बाद डार्क शाइन बोलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने फास्ट और अलग अलग ट्रिक से अटैक करते हो, क्योंकि मेरे ट्रेन मशल के सामने तुम पावरलेस हो। तभी गारो
डार्क शाइन के आसपास घूमने लगता और बहुत सारी शैडो बनाकर डार्क शाइन पर अटैक करता। लेकिन डार्क शाइन गारो के फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता और बोलता तुम्हारा मॉन्स्टर गेम यही खत्म होता है गारो। तभी गारो की आंखें खुल जाती है और बोलता है तुम तो सुपर वाले डार्क शाइन हो ना, ये जगह कौन सी है? मैं तो उस ओरोची से फाइट कर रहा था ना, वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया? और सोचता है वो बच्चा क्या वो यहाँ से भाग गया? तभी डार्क शाइन बोलता क्या हुआ, तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। और गारो झुकेगा नहीं साला वाला एक्शन करता है और बोलता लगता है मैं अपनी नींद में फाइट कर रहा था। तो डार्क शाइन बोलता क्या नींद में? क्या तुम्हें ऐसे बहाने बनाते हुए शर्म नहीं आती? और गारो स्ट्रेचिंग करने लगता है और बोलता मैं नींद में था, जिसकी वजह से मेरे अटैक परफेक्ट नहीं लग रहे होंगे। माफ़ करना डार्क शाइन, अगर मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और गारो अपनी फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक की पोजीशन ले लेता और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी डार्क शाइन गारो पर एक पंच मारता है, लेकिन गारो अपनी फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर डालता और डार्क शाइन को एक किक मारता, जिसके कारण डार्क शाइन सरफेस पर गिरता और गारो उसके फेस पर एक और किक मारता और डार्क शाइन का चेहरा सरफेस में ही दब जाता है। तो गारो बोलता डार्क शाइन तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा पावर है ना? तभी डार्क शाइन जंप मारकर वापिस से खड़ा हो जाता है। तो गारो बोलता डार्क शाइन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये साबित हो जाएगा कि अब मेरे अटैक पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इनके सामने अब कोई भी हीरो नहीं बच पाएगा। तो डार्क शाइन सोचता इसकी बात सच है। अचानक इसकी बॉडी और मसल के बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है, क्या असली फाइट अब शुरू होने वाली है? और गारो को बोलता गारो तुम्हारे मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत बुरी बात होगी मैं तुम्हारे मसल को रोन दूं, वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर, जो कि बहुत बेकार जगह है। तुम्हें तो हीरो एसोसिएशन में आना चाहिए, जहां पर तुम्हारे लिए बेस्ट स्पोर्ट्स जिम है। अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है और तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना हो और अपने मसल को भी अच्छी तरह से ट्रेन करना हो तो तुम एक सच्चे हीरो बन सकते हो। और गारो गिरो गिरो की बात को याद करता है, जिसमें गिरो गिरो बोलता मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में बदल दूंगा। और डार्क शाइन को बोलता तुम सभी लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हीरो एसोसिएशन हो या मॉन्स्टर एसोसिएशन, आज रात तुम सभी लोग मौत की नींद सोने वाले हो। तो डार्क शाइन बोलता ठीक है तो मुझे तुम्हारा खेल यहीं खत्म करने दो। और डार्क शाइन अपने मसल के साइज को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता और गारो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गारो सोचता अगर इस अटैक ने मुझे छू लिया तो मैं पक्का मर जाऊंगा, क्या मुझे इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, इसे डिफ्लेक्ट करना इम्पॉसिबल है, इस अटैक में बहुत ज़्यादा पावर है, बल्कि उस बूढ़े आदमी की फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक भी इतने पावरफुल अटैक को नहीं रोक सकती। और गारो की पूरी बॉडी की हड्डी पर बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं और जैसे ही डार्क शाइन का अटैक गारो पर लगता तो गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन की बहुत सारी दीवार को तोड़कर बहुत दूर जाकर गिरता और आसपास की पूरी जगह छोटे छोटे पत्थर में बदल जाती है और गारो उन पत्थर के नीचे दबा होता है। और डार्क शाइन बोलता गारो तुम्हारी इस टेक्निक को झेलने के लिए मैंने सिल्वर फैंग को एक बार चैलेंज किया था ताकि मैं उसकी पावर का सामना कर सकूं। मैं जब भी सिल्वर फैंग से फाइट करता तो मैं अपने पूरे एग्रेशन से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता, लेकिन आखिर में हार जाता, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगती थी। सिल्वर फैंग बार बार मेरे अटैक को ही डिफ्लेक्ट करके मुझे ज़मीन पर गिरा डालता था। क्योंकि गारो मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, तुम तो अभी उसके सामने नौ सीखिए हो, अभी तक तुमने जितने भी फाइट जीती है वो सब तुम्हारा लक था। क्या तुमने कभी एटॉमिक समुराई, तात्सुमाके, फ्लैशी फ्लैश और किंग को चैलेंज किया है? और अगर तुम उन्हें चैलेंज करते तो शायद तक तुम्हारा खेल कब का ख़त्म हो जाता। और जिस टेक्निक पर तुमने इतनी मेहनत की थी वो तुम किसी को भी दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुमने हीरो हंटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तभी गारो बहुत सारे पत्थर डार्क शाइन पर मारता और खड़ा होकर बोलता हाँ है वो लोग स्ट्रॉन्ग, अगर तुम दूसरों पर वायलेंस करते हो और तुमसे कोई सवाल ना पूछे तो तुम अपने आप को सही समझने लगते हो, और जब तुम मॉन्स्टर को मारकर फाइट जीत जाते हो तो इसका मतलब तुमने भी अपनी दया दिखाना छोड़ दिया है और ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है ये सिचुएशन प्रवचन सुनाने के लिए? तुम हीरोज इसलिए फाइट करते हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। तुमने कुछ कहा था कि मेरा मॉन्स्टर गेम बेकार है, लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम हीरोज भी अपनी हीरो गेम खेल रहे हो? तुम सभी हीरोज बहुत ज़्यादा बेकार हो। और जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वो है तुम जितना जीतते हो पब्लिक तुम्हें उतना ही पसंद करती है और ये नहीं देखते कि क्या गलत है क्या सही। तो डार्क शाइन सोता वो अभी भी खड़ा है इतनी सारी इंजरीज के बावजूद, और गारो बोलता
तुम्हारे इसी ढोंग को ख़त्म करने के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ और जस्टिस को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगा। तुम कभी मेरे मॉन्स्टर प्ले को नहीं रोक पाओगे। और गारो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अगले पैनल में हम साइतामा और फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं और साइतामा अपने केप के होल को देखकर बोलता, अरे यार उन मॉन्स्टर की तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, मैंने कहा था ना अपने गार्ड को डाउन मत करो। और साइतामा सोचता, जब मैं घर पर वापस जाऊंगा तो जेनस को कह दूंगा इसे वापस से सीलने के लिए। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता, देखने से ऐसा लगता है तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम अभी भी थर्ड रेट हो। तुम्हारी फिनिशिंग बहुत ख़राब है, तुम्हें अपनी फिनिशिंग स्किल को सुधारना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम अपने अपोनेंट को एक ही अटैक में ख़त्म कर डालते हो। तुम्हें अपने काम को इस तरह से ख़त्म करना चाहिए जिससे तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं रहना चाहिए और किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और जब तुम ऐसा सब करने लग जाओगे तब तुम भी फर्स्ट रेट फाइटर बन जाओगे। तो साइतामा बोलता, बिना किसी को पता चले क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इससे तो हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा और हम अकेले ही रह जाएंगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, क्या तुम भी हीरो बनकर फेमस होना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक फर्स्ट रेट हीरो जब फाइट करता है तब कैसा दिखता है। जब मैं मॉन्स्टर किंग से फाइट करूंगा तब तुम मुझे बिल्कुल मत रोकना। तो साइतामा बोलता, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं ही उसको खत्म कर डालूंगा। और वो मॉन्स्टर सोचता, ये लोग हम मॉन्स्टर को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, एक बार तुम लोगों को मॉन्स्टर किंग से मिलवा दूं तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं और तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। उसके बाद जेनोस सोचता है, अंदर कितनी खतरनाक फाइट चल रही होगी, पता नहीं सेंसे का कॉस्ट्यूम ठीक होगा या नहीं। अगले पैनल में हम गारो और डार्क शाइन को देखते हैं और गारो लगातार डार्क शाइन पर अटैक कर रहा होता है और डार्क शाइन सोचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मसल इन अटैक को झेल सकते हैं। एक बार गारो के अटैक रुक जाएं तो मैं उसे तुरंत खत्म कर डालूंगा। लेकिन एक मिनट, ये मुझे ही लग रहा है या फिर उसके अटैक और फास्ट हो गए? ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि सचमुच उसके अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। हर सेकंड पर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा। और उसका चेहरा देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तो रुकना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मुझ पर एक साथ अटैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे समुद्र की लहर मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? अब इसे थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं हार जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिजिकल बॉडी के मामले में मैं कोई भी फाइट नहीं हार सकता। मैंने अपने मसल को पूरी प्रिजनर और टैंक टॉप मास्टर से भी ज़्यादा ट्रेन किए हैं। और गारो अपने लेफ्ट हैंड से वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और अपने राइट हैंड से व्हर्लविंड आयरन कटिंग फिस्ट यूज करता। और गारो सोचता, मैं इसी तरह से डार्क शाइन को तोड़ दूंगा जैसे वो दोनों बूढ़े मिलकर लगातार अटैक करते। तो इस अटैक के सामने तो ये मसल का पहाड़ भी जरूर टूटेगा, वो भी बिना कोई दया के। और हमें बताते हैं कि ये वो सीक्रेट टेक्निक है जिसे वर्ल्ड के बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी अकेले भी परफॉर्म नहीं कर पाते। क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फिस्ट। उसने अचानक इस टेक्निक को सीख लिया क्योंकि उसने बहुत सारी खतरनाक सिचुएशन का सामना किया है, जैसे कि सुसाइडल ट्रेनिंग, डोजो चैलेंजेस और हीरो हंट। और इन सब की वजह से उसने उस टेक्निक को कॉपी कर लिया जो वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और व्हर्लविंड आयरन कटिंग फिस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर फैंग और उसके भाई को ट्विन पिलर्स ऑफ द हीरो वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ सुपर और डार्क शाइन जिसके पास कमाल की डिफेंस एबिलिटी और फिजिकल बॉडी है, लेकिन इस बार उसके सामने गारो है। और गारो भी ये बात जानता है कि उसका अपोनेंट इस बार बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो खुद को और फोर्स करके अपनी असली पावर को और भी ज़्यादा बाहर निकाल रहा है। और डार्क शाइन सोचता है, रुको मत, अब मैं भी तुम पर अपनी पूरी पावर से अटैक करूंगा। डार्क शाइन अपना सुपर ओले बाजू का पंच मारता और उसके सामने गारो भी अपना पंच मारता और उन दोनों के पंच आपस में टकरा जाते हैं और गारो उसके पंच को रोक लेता है और गारो के ऊपर के कपड़े फटने लगते हैं। और डार्क शाइन ये देखकर सोचता है, ये क्या है, क्या उसकी बॉडी मॉन्स्टर बन गई है? और हमें बताते कि गारो का लिमिटर टूटना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बैंक की वाटर स्ट्रीम और बॉम्ब की आयरन कटिंग व्हर्लविंड टेक्निक में फ़र्क बताता हूँ। दोस्तों पहले बॉम्ब की बात करते हैं। बॉम्ब की जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक में बॉम्ब हवा में एक सर्कुलर शार्प एज बना डालता है, जिसकी वजह से उसके सामने वाला अपोनेंट है ना राउंड शेप में कट जाता है। और इस टेक्निक को गारो ने भी रॉयल रिपर के सामने यूज़ किया था। और जब बैंक अपनी टेक्निक को यूज़ करता है तो कैसे उसके आसपास ब्लू ओरा बन जाता है, वैसे ही बॉम्ब के आसपास भी पिंक ओरा बन जाता है। और ये टेक्निक पूरी तरह से अटैकिंग टेक्निक है और ये बैंक की वाटर स्ट्रीम टेक्निक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बैंक की टेक्निक को ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है कि बैंक की टेक्निक वेल बैलेंस है। इसकी टेक्निक में डिफेंस और ऑफेंस दोनों का इस्तेमाल होता है और इस टेक्निक की मदद से
हम सामने वाले अपोनेंट के आने वाले अटैक को उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो भी दुगनी पावर से, जिसकी वजह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी आ जाता है तो उसका सामना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटर के बारे में। लास्ट में हमें बताते हैं कि गारो ने अपने लिमिटर को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये लिमिटर थियरी वही है जिसे हमें डॉक्टर जीनस ने चैप्टर 88 में बताया था, और डॉक्टर जीनस ने ये भी बताया था कि साइतामा कैसे स्ट्रॉन्ग बना, जिसे 100% तो सही नहीं मानते। दोस्तों, लिमिटर रिमूव करना और ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। साइतामा ने अपनी पावर की लिमिट को ही खत्म कर डाला है, जिसकी वजह से उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, और जिस चीज़ की कोई लिमिट ही ना हो उसे हम इनफाइनाइट पावर कहते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि साइतामा एनिमेशन के वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अब बात करते हैं गारो की। गारो धीरे धीरे लिमिटर को ब्रेक कर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई जिम जाता है तो पहले दिन वो 5 किलो का डंबल उठाता है, 10वें दिन वो 10 किलो का, उसके अगले 10 दिन के बाद वो 20 किलो का उठाता है। इसे कहते हैं लिमिटर ब्रेक करना। मतलब दिन भर दिन उसकी लिमिट बढ़ती जा रही है। तो गारो भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। उससे पहले उसने टैंक टॉप माचो को रहा है और अब वो डार्क शाइन को रहा है। लेकिन बात करें साइतामा की, अगर वो जिम जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कितना भी वेट का डंबल देते हो वो उसे उठा ही लेगा, क्योंकि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वही करना, आपको वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।